जी बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी पीरियड्स के बारे में। तो बच्चों, पीरियोडिक टेबल में टोटल हैं 7 पीरियड, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 पीरियड्स हैं और इनको अब आप देखें, इनको हम स्टडी करते हैं लेफ़्ट से राइट, इधर से इधर की तरफ। तो इसमें ये 2 एलिमेंट आते हैं पहले वाले पीरियड में और इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। दूसरे पीरियड की बात करें तो इसमें आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे और तीसरे दोनों में 8 एलिमेंट आते हैं और इनको हम कहते हैं नॉर्मल पीरियड। उसके बाद हम चौथे और पाँचवें की बात करें तो इसके अंदर ये बाहरी एलिमेंट भी 10 ऐड हो जाते हैं, तो इसमें आ जाते हैं 18 एलिमेंट्स। यानी चौथे में भी 18, पाँचवें में भी, तो इसलिए हम इनको कहते हैं लॉन्ग एलिमेंट्स, लॉन्ग पीरियड सॉरी। और छठवें और सातवें पीरियड के अंदर आ जाते हैं। छठवां कंप्लीट है, इसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं, जबकि सातवां भी इनकम्प्लीट है, तो इस वजह से इसमें 23 एलिमेंट है। और ये जो नीचे आपको 2 लाइनें नज़र आ रही हैं बच्चों, ये कोई नया पीरियड नहीं है, ये बल्कि छठे और सातवें पीरियड के ही हिस्से हैं। क्योंकि ये फिर बहुत लंबा हो जाता था पीरियोडिक टेबल, तो हमने इसकी कुछ बकाया जात यानी 56 के बाद आगे जो एलिमेंट्स थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए, और इसी तरह यहाँ पे 88 के बाद से आगे ये नीचे लिख दिए। ये सातवें पीरियड के बकाया एलिमेंट्स हैं। तो ये थे बच्चों हमारे पास पीरियड। अब हमारा मेन फोकस ये है कि हमने इनके नाम कैसे याद करने हैं। तो नाम बच्चों हम याद करेंगे देसी तरीके से। देसी तरीका क्या है, आप पहले ग्रुप को अगर देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रोंशियम। अब ऐसे तो नए बंदे के लिए याद करना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी यहाँ पे एलिमेंट का पूरा नाम तो है ही नहीं, सिर्फ सिंबल हैं। तो आपने क्या करना है, आप इसको याद करोगे देसी तरीके से। और देसी तरीका क्या है, देसी तरीका है हमारे पास, आप इससे एक सेंटेंस बना लोगे। हा ली ने की रब से फरियाद। रिपीट करें, हा ली ने की रब से फरियाद। ठीक हो गया। अगर आपको ये याद हो जाएगा तो फिर आपको इजीली सिंबल याद हो जाएंगे, और जब सिंबल याद हो जाएंगे तो फिर एलिमेंट का नाम भी याद हो जाएगा। तो पहला जो ग्रुप था उसको हमने कैसे याद करना है, हा ली ने की रब से फरियाद। हाली ने रब से क्या फरियाद की कि अल्लाह बच्चों को पीरियोडिक टेबल याद हो जाए, और इंशाल्लाह हो भी जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं हम दूसरे ग्रुप की। बी मग का सर 12। अब सर 12 तो समझ आ रही है, वैसे ही केमिस्ट्री पढ़ने लगे तो सर भारी हो जाता है, लेकिन ये बी मग का कैसे सर भारी होता है। तो प्यारे बच्चों, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारे जुमले ऐसे हों कि जो आसानी से समझ आ जाए। तो इसमें ये जादू है कि आप इसको 2-3 दफ़ा पढ़ोगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं जब 9th में थी तब मैंने पढ़ा, और आज तक ये मुझे भूला नहीं है, और जिस जिस स्टूडेंट ने मेरे साथ इस तरह से याद किया उन्हें भी नहीं भूला। तो इसलिए ये मेरी गारंटी है कि चाहे ये अजीब सा सेंटेंस है ना, पर आपको इजीली याद हो जाएगा, और आप इसको आसानी से लिख भी सकोगे, और इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करोगे। तो दोबारा से रिपीट करते हैं। पहला जो ग्रुप है इसको किस तरह से याद करना है आपने, हा ली ने की रब से फरियाद। ये जुमला या ये गाना आपको सिर्फ इतनी हिंट देगा। हा के बाद क्या आएगा, ली के बाद ने के बाद की मतलब की के बाद रब, फिर सस, फिर फर यानी फरियाद। उसके बाद बच्चों आ जाएंगे सेकंड, उसको भी रिवाइज कर देते हैं। बी मग का सर 12। अब दरमियान में आसानी हो गई, मैंने आपको पहले बताया 3 से लेकर 12 तक हमने याद नहीं करने। अब आ जाएं आप 13 वाले ग्रुप पे। जी बच्चों, 13 वाला, तो इसमें अगर आप देखो तो ये बी अल गा इन टी, नीचे इसको छोड़ दें, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और अभी इनके आर्बिट्रेरी नेम्स हैं, इनका ये एक्चुअल नेम नहीं है। तो आप सिर्फ इसको टी तक याद रखेंगे, यहाँ तक। आप यूँ भी कह सकते हो बलगा एंटी, आंटी होती है ना जैसे बलगा आंटी, ठीक है, या बी अल गा इन टी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा ग्रुप। बी फॉर बोरान, एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम। नेक्स्ट आ जाओ आप कार्बन फैमिली पे, जो कि हमारे पास है 4th ग्रुप, 14th सॉरी,
सी जी सिंध पंजाब। वाओ, ये तो बहुत अच्छा सा सेंटेंस बन गया। सी जी सिंध पंजाब। तो ये तो बहुत ही आपका फेवरेट होने वाला है, क्योंकि ये आसान भी है और इसका कोई मतलब भी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बच्चे आ जाएं 15 ग्रुप पे। 15 ग्रुप में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टाटीन, SB यानी स्टेबियम और BI यानी बिस्मथ। ना पी एस बी, ना पी मतलब नहीं पीना भाई, लेकिन आगे क्या नहीं पीना ये आप छोड़ दें, ये कोई डिफरेंट सी चीज़ है, बस आपने याद कर लेना है। ना पी एस बी, क्या? ना पी एस बी। 16 ग्रुप के एलिमेंट्स पे आ जाएं तो ये भी बड़े मज़े का गाना बनने वाला है। ओ सस्सी ते पुन्नू। सस्सी पुन्नू का तो किस्सा सुना होगा। मज़े की बात ये कि ये किस्सा तो आ गया हमारे पीरियोडिक टेबल में, 2 दफ़ा आई है सस्सी। पहले सस्सी जी सिंध पंजाब, तो अब ओ सस्सी ते पुन्नू। OSSEGEPO, नहीं सॉरी TEPO। एक्चुअल में ये डार्क है, मुझे इस वक्त यही बुक अवेलेबल थी, तो ये TE है, टिलोरियम। नेक्स्ट बच्चों आपके पास आ जाएंगे जिन। कौन सा जिन? हैलोजीन। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वैसे तो इनके नाम वैसे ही बड़े मज़े के हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो इसके नाम वैसे भी याद हो जाते हैं, लेकिन तरतीब से कि कौन पहले और कौन बाद में आएगा उसको याद करने के लिए फसल बरायत। फसल, किसी भी चीज़ की फसल होती है ना, फसल बरायत, BRIAT, फसल बरायत। एंड द लास्ट वन नोबल गैसेस, जो कि बहुत ही शरीफ गैसेस हैं। इनके नाम अगर हम देखें, हमीद ने और कराए एक्सरे। वाजिवा, हमीद ने और एक्सरे करा लिए, तो हम इसको करेंगे तरतीब से। HE, ठीक है, ये हीलियम है। नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हम इसको किस तरह से करेंगे? हम ये कहेंगे हमीद ने और कराए एक्सरे। तो दोबारा से बच्चों हम इसको रिपीट करते हैं। पहले दो तो उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। अब हम रिपीट करते हैं 13 ग्रुप से। बलगा आंटी, सस्सी जी सिंध पंजाब, ना पी एसिबी, ओ सस्सी ते पुन्नू, फसल बरायत और नोबल गैसेस हमीद ने और कराए एक्सरे। तो ये बच्चों मेरी गारंटी है कि अगर आप इस तरीके से याद करोगे तो आपको बहुत जल्दी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा। और जब आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा तो आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन करना, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाना एलिमेंट का बहुत आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बना के दिखाऊंगी वो कॉन्फ़िगरेशन पे होगी। तो इंशाल्लाह केमिस्ट्री आपको इतनी आसान लगेगी कि आपकी मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट यही होने वाला है। थैंक यू।